लेट्स माइक न्यूज एट 5। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र और संविधान की बड़ी जीत है। सरकार संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, जिसे विपक्ष की एकजुटता ने रोक दिया। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। अगर बिल पास हो जाता तो सरकार इसे अपनी जीत बताती और अगर नहीं हुआ तो विपक्ष को महिला विरोधी दिखाने की रणनीति बनाई गई थी। महिलाओं का असली हित सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि ठोस काम से साबित होता है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन 2011 के जनगणना के आधार पर वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। तो आप महिलाएं हैं, हम जानते हैं कि महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। एक इतिहास है, कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास। दूसरी तरफ महिला आरक्षण विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिल का समर्थन नहीं करके विपक्ष ने बड़ी गलती की है और उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। दरअसल संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो सका। देर रात तक चली बहस के बाद भी सरकार को जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिला। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने देश की महिलाओं को निराश किया है और अब उन्हें महिलाओं को जवाब देना होगा। इस मुद्दे पर अब सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है। महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल अब नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पुराने महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग करेंगे और देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना रुख साफ करेंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सहयोगी दलों का आभार जताया, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से अपील की कि पुराना बिल तुरंत संसद में पेश किया जाए, जिस पर विपक्ष पूरा समर्थन देगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं। तमिलनाडु के रानीपेट में चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि जिस बिल को महिलाओं के हक में बताया जा रहा है उसके पीछे एक शैतानी सोच छिपी है। उनके मुताबिक सरकार देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश कर रही है और राज्यों को मिलने वाली सीटों की संख्या में बदलाव करना चाहती है। इससे दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट और छोटे राज्यों को कमजोर किया जाएगा। Yesterday, you might have seen what Mr. Narendra Modi and Amit Shah were trying to do in Parliament. They told the nation a lie. They said they were trying to pass a bill for women's representation. न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।